नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपकी लाइफ के 10 से 11 साल बचाने में आपकी हेल्प करेगा या उससे भी ज्यादा। डिपेंड करता है सिर्फ दो बातों पर। पहला, आपका एवरेज स्क्रीन टाइम आज के टाइम पर कितना है। ये चीज आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हो। दूसरी बात कि आप फ्यूचर को लेकर कितने ऑप्टिमिस्टिक हो। आपको क्या लगता है कि आप आने वाले कितने साल अच्छे से जीने वाले हो। मैं तो चाहता हूं कि आप हजारों साल जियो, बट अगर हम ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं कि आप 50 साल 55 साल भी जियोगे, तो इस हिसाब से अगर हम एवरेज कैलकुलेट करके देखेंगे तो कुछ शॉकिंग बात सामने आती है कि ऑन एन एवरेज लोग अपनी जिंदगी के 11 साल सिर्फ सोशल मीडिया मोबाइल का यूज करके बर्बाद कर रहे हैं। और ये तो बस एक दो रिसर्च बताती है, स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर करी गई रिसर्च बताती है कि ऑन एवरेज आजकल लोग 5 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक डेली स्पेंड कर रहे हैं अपने मोबाइल पे। और अगर यही चीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी तो आने वाले 50 सालों में आप अराउंड 11 साल बर्बाद कर चुके रहोगे। ये वही 11 साल हैं जिन 11 सालों में शायद अगर आप टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने बिजनेस पर काम करते तो आपकी लाइफ कुछ और होगी। इन 11 सालों में आप 500 से ज्यादा लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ सकते हो। 11 साल जिसमें आप 30 से ज्यादा कंट्री घूम सकते हो। 11 साल जिसमें आप अपनी हेल्थ एंड माइंड को मास्टर कर सकते हो, डीप कनेक्शन बना सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपनी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही अच्छा लो हैंगिंग फ्रूट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी ड्रीम लाइफ के ऊपर ज्यादा काम कर सकें, उसके लिए ज्यादा वक्त मिल सके। और इसी चीज को समझते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। पेसिमिस्टिकली देखें तो 5 साल या ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो 11 साल से भी ज्यादा साल आप बचा सकते हो, बस मोबाइल फोन का यूज कम करके। डिपेंड करता है कि आप आज के इस वीडियो की बातों को कितना सीरियसली समझ सकते हो। आज की जो बुक की बातें मैं आपको समझाने वाला हूं उसको आप कितना फॉलो करते हो। बातें बहुत ही अमेजिंग हैं और इनमें से अगर आधी बातें भी आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी 11 से भी ज्यादा साल आप बचा लोगे। आज मैं आपको कार्ल न्यूपोर्ट, जो कि एक अमेजिंग ऑथर हैं, जिन्होंने डीप वर्क, सो गुड द कांट इग्नोर यू ऐसी अमेजिंग किताब लिखी है, उन्होंने खुद भी ये चीज नोटिस करी कि कैसे उनका बहुत सारा टाइम स्मार्टफोन यूज करने में बर्बाद होते जा रहा है। इसीलिए इस चीज को टैकल करते करते उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म। और इस बुक में उन्होंने 7 लेसन्स शेयर करे हैं। 7 की लेसन्स जो अगर आप समझ लोगे तो आप अपनी जिंदगी के 11 साल या उससे भी काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। मोबाइल फोन से अपना टाइम बचा के अपनी ड्रीम लाइफ में टाइम को इन्वेस्ट करते हुए 7 में से पहला लेसन डिस्कस करते हैं जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। इमेजिन करो आपके सामने एक आदमी है जो चाकू लेके खड़ा है और आपको देख रहा है। अब आप बताओ वो चाकू लिया हुआ इंसान आपके लिए अच्छा है या बुरा है? वेल, डिपेंड करता है कि वो चाकू के साथ करेगा क्या। अगर चाकू के साथ वो आपको हार्म करने के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें उससे डरना चाहिए, वो हमारे लिए डेंजरस है। लेकिन अगर वो इंसान चाकू लेके आपके लिए खाना बनाने वाला है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेम चीज गोज विद मोबाइल फोन ऑल्सो। अगर आप मोबाइल फोन, जो कि बस एक टूल है, उसका यूज कर रहे हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर ये चीज आपका टाइम बर्बाद कर रही है, आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाने के बजाय आपके गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करके दूर ले जा रही है, तो ये आपके लिए कर्ज होगा, आपके लिए डेंजरस होगा। तो इसीलिए पहला लेसन जो आपको समझना बहुत जरूरी है वो है इंटेंशनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैक्सिमम टाइम हम ये गलती नहीं करते कि हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम हम ये गलती करते हैं कि मोबाइल हम अनइंटेंशनली यूज करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा हाथ मोबाइल फोन पे चला जाता है, कैसे हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और कैसे रील्स पे
रील्स को स्क्रॉल करके अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। मतलब सारी चीजें कैसे अनइंटेंशनल होते जाती हैं, ये चीज कई बार हमें समझ ही नहीं आती है। बट अगर हम सही इंटेंशन के साथ अपने मोबाइल को यूज करना चालू करें तो ये हमारे काफी सारे साल बचा सकती है। इनफैक्ट मोबाइल, जिसे हम बहुत ज्यादा निगेटिवली लेते हैं, मैं तो बोलता हूं आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। बस अगर आप सही इंटेंशन पे फोकस करो और रॉन्ग इंटेंशंस को दूर भगाओ। नाउ रॉन्ग इंटेंशंस और सही इंटेंशंस हैं क्या, आओ इसे समझते हैं। रॉन्ग इंटेंशन है किलिंग टाइम आउट ऑफ बोर्डम। जस्ट बिकॉज आपको बोर हो रहा है इसलिए आपने मोबाइल यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये रॉन्ग इंटेंशन है। जबकि राइट इंटेंशन क्या है? स्टेइंग कनेक्टेड विद पर्पस, अपने पर्पजेस से कनेक्ट होना। अगर आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए कि फोटो डाल दो, बस लाइक मिल जाए, लोग आपकी फोटो की तारीफ कर दें, हो सकता है ये रॉन्ग इंटेंशन है। राइट इंटेंशन होगा आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हो लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए। जस्ट कंफर्ट अवॉइड करना रॉन्ग इंटेंशन है, अपनी लाइफ में एफिशिएंट होना ये राइट इंटेंशन है। फोमो के चक्कर में मोबाइल का यूज करना ये रॉन्ग है। क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना मोबाइल का यूज करके, कुछ क्रिएट करके, ये राइट है। हैबिचुअल ऑटो पायलट में मोबाइल यूज करते रहना सुबह उठने के साथ रात को सोने से पहले, ये रॉन्ग है। जबकि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज एज एवरेज कर रहे हो ये राइट है, तो रॉन्ग इंटेंशंस के साथ मोबाइल यूज करना बंद कर दो। राइट इंटेंशंस के लिए मोबाइल यूज करना फॉलो करो। ट्रस्ट मी, इससे आपके डेली घंटों बचना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड लेसन इज वेरी पावरफुल, ऑप्टिमाइज योर मोबाइल। ऑप्टिमाइज करने के लिए आप 5 चीजें कर सकते हो। पहला नंबर 1 चीज है कि सेटिंग्स में जाकर अपने मोबाइल को पूरा ब्लैक एंड डबल वाइट बना दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका मोबाइल आपको बहुत अनअट्रैक्टिव लगने लगेगा। कलर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये चीज आपको कब रियलाइज होगी पता है? आप कुछ टाइम, आधे घंटे 1 घंटा यूज करो सिर्फ मोबाइल को, और उसके बाद वापस से कलर्स को ऑन करना और देखना कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दिखेगा। आपको मालूम पड़ेगा क्यों हमारा मोबाइल इतना हमें अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कलर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि साइलेंट मोड पर रखो अपने मोबाइल को। अगर इमरजेंसी नंबर हो उसे लाउड रख सकते हो। इसके अलावा थर्ड नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेटिंग है, टर्न ऑफ टैप एंड वेक टू रेज। कई बार क्या होता है, जब भी हम मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं उसकी स्क्रीन चालू हो जाती है। इससे क्या होगा? इससे आप डिफिकल्ट बना रहे हो अपने लिए मोबाइल को यूज करना। जब आप बटन दबाओगे तभी चालू होगा। नाउ आई नो ये चीज इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है हल्के से फटाक से टेप करने की। हमारी क्या है, आदत बन गई है, इसीलिए बटन टेप करना कई बार याद नहीं रहता और इस माइक्रो सेकेंड में कई बार रियलाइज होता है कि यार मुझे तो मोबाइल यूज ही नहीं करना है। मैं कई बार ऑटो पायलट पर हाथ मोबाइल पे डाल रहा हूं, तो ये चीज आप कर सकते हो। 5th चीज करोगे, आप डिलीट करना चालू करो उन एप्स को जो आपका सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया। ऐसे आप ऑप्टिमाइज करो अपने हैबिचुअल नेचर को। एटॉमिक हैबिट में ऑथर ने यही बताया है कि कैसे कई सारे लोगों ने ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस क्रिएट करके अपनी बड़ी बड़ी हैबिट्स को तोड़ा है, जो आप भी कर सकते हो। थर्ड चीज जो है, स्पेंड टाइम अलोन। क्विंटन टेरेंटिनो, जिन्हें 157वीं अवार्ड्स मिले हैं फिल्म मेकिंग के लिए, जिसमें से 2 ऑस्कर भी हैं, वो पहले इतने बड़े फिल्म मेकर नहीं थे। वो एक नॉर्मल से वीडियो एडिटिंग की शॉप में काम करते थे, बट फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, उनको अपनी लाइफ बदलनी थी। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया दूसरों से और सॉलिट्यूड विद नव को कुछ वक्त दिया, जहां उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेंटल क्लैरिटी पे फोकस किया। और ये करने के लिए उन्होंने 3 चीजें करी, 3 स्टेप्स, जिसे क्विंटन टेरेंटिनो मेथड भी बोलते हैं।
पहला स्टेप एक पेन एंड पेपर लिया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, क्या गलती मैं कर रहा हूं। इसको भर भर के उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जो भी गलतियां, ये चीज उनके लिए टफ थी, बट स्टिल उन्होंने लिखना चालू कर दिया कि क्या क्या उनके हिसाब से वो गलतियां कर रहे हैं। सेकंड, हाउ कैन आई चेंज इट, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या चीजें की जा सकती हैं। और ये करने के लिए अगेन अब हर गलती के लिए एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक गलती ये है कि आप डेली बहुत लेट उठ रहे हो और इससे आपको बहुत लो एनर्जी फील होती है, मोटिवेशन नहीं आता है, तो फिर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है। हाउ कैन यू चेंज इट, एक चीज करके स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। ऐसे ही आप 10 चीज के लिए 100 चीज लिख सकते हो, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ 7 चीजें लिखो। 7 क्या गलतियां आप अपनी लाइफ में कर रहे हो और उन 7 गलतियों को कैसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं भी सेल्फ रिफ्लेक्शन सॉलिट्यूड में गया तो मुझे लगा कि ये 7 चीजें मेरे लिए भी डेली करना बहुत जरूरी है। क्या थी वो 7 चीजें? सुबह जल्दी उठना, चीजों को लेके कंसिस्टेंट रहना, स्पेशली जो अच्छी चीजें हैं, जैसे कि अपने चैनल को ग्रो करने के पर विचार करना, अपने व्यूअर्स के इंटरेस्ट पर काम करना और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यू ऐड करते रहना, हो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना ताकि उधर भी नुकसान न हो, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना ताकि अपने ड्रीम्स और गोल्स का बर्निंग डिजायर मेरे अंदर रहे, मेडिटेट करना ताकि माइंड एक जगह कंसिस्टेंट रहे, ग्राउंड पर रनिंग एंड एक्सरसाइज करना ताकि अपने करियर और फिजिकली फिट रहूं, भगवान की पूजा करना जिससे माइंड इधर उधर न भटके, और एक लास्ट चीज टाइम पर खाना और सोना जिससे नींद पूरी होगी तो पूरे दिन काम करने में मजा आएगा। ये 7 चीजें मैंने रियलाइज करी जो मुझे करना जरूरी है। अपने लिए ऐसे ही 7 चीजें करना आप चालू करोगे तो ये सारी चीजें आपको अपने मोबाइल से दूर रखने में मदद करेंगी, आपको गोल्स की तरफ लेकर जाएंगी, ना कि टाइम वेस्ट करेंगी। चौथी चीज जो आप कर सकते हो अपनी जिंदगी के साल बचाने के लिए वो है हाई क्वालिटी लीजर। देखो, हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ नशे तो करता ही करता है। कुछ लोग सस्ते नशे फूंकते हैं और कुछ लोग महंगे नशे करते हैं। सस्ते नशे क्यों हैं? मोबाइल पर दिन भर स्क्रॉल करना, जितना भी फ्री टाइम मिल रहा है फालतू चीजें देखना या फिर ड्रग्स करना या फिर ये सारी चीजें करना, वो भी कई बार कुछ सस्ते लोग ऐसे ही सस्ते नशे करते हैं। लेकिन आप नोटिस करो कि जो महंगे लोग होते हैं वो कई बार महंगे नशे करते हैं। एटलीस्ट जो माइंडसेट से बहुत महंगे होते हैं वो लोग क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। उनको एक्सरसाइज का नशा होता है, उनको कंटेंट क्रिएट करने का नशा होता है, उनको बिजनेस करने का नशा होता है। तो ऐसे ही आप भी हाई क्वालिटी लीजर्स पे फोकस करो, मे बी रीड करो, मेडिटेट करो, अपने पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपको हाई क्वालिटी इंसान बनना है तो आप ऐसे महंगे नशे करना स्टार्ट करो अपनी जिंदगी में। बिकॉज देखो, एक 2017 की स्टडी बताती है, जो जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में पाई गई थी, कि कई बार लोग स्मार्टफोन रिलैक्सेशन के लिए यूज करते हैं। उनको लगता है कि मैं थक गया हूं और अभी मुझे मोबाइल यूज करना चाहिए रिलैक्स करने के लिए। लेकिन स्टडी क्या बताती है कि मोबाइल यूज करना आपको रिलैक्स करने के बजाय आपके कॉग्निटिव लोड को और बढ़ा देता है। आपका डोपामिन सीकिंग जो बिहेवियर है ना, वो और बढ़ जाता है। आप जब भी स्क्रॉल करते हो, वीडियो देखते हो, तो आपको टाइनी रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होने के बजाय और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। आप बोल सकते हो कि और ज्यादा काम करने लग जाता है। इसलिए ये चीज तो एकदम ही बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो, ये बिलीफ बंद कर दो कि मुझे रिलैक्स करने के लिए मैं मोबाइल यूज करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट लेस कैन बी मोर। कभी आप नोटिस करना कि कई बार जैसे बॉडी के लिए कम खाना कई बार अच्छा होता है, वैसे ही कम चीजें कंज्यूम करना हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है या हमारी लाइफ के गोल्स के लिए अच्छा होता है।
हम क्या करते हैं, सबको फॉलो करते हैं, सबको देखते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने लग जाता है। लेकिन आप ये चीज प्लीज बंद कर दो करना। सिलेक्टिव लोगों को फॉलो करो, जो आपको लगता है कि जो आपको अपने गोल्स की तरफ पुश कर रहे हैं। अपने दिमाग से मोर का आइडिया हटा दो कि बहुत ज्यादा सीखूंगा तो बहुत आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें सीखोगे और कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करते रहोगे रेगुलरली, तब लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसलिए स्टार्ट फोकसिंग ऑन लेस एज इक्वल टू मोर। नेक्स्ट लेसन, अटेंशन रेसिस्टेंस। देखो, याद रखो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब का एक ही एम है कि जब भी आप बोर हो रहे हो, कुछ भी फील हो रहा है, एकदम आसानी से आप इनके ये ऐप यूज कर सको और एकदम फटाक से आपका डोपामिन रिलीज हो और फटाक से आपको सस्ते नशे आसानी से मिलते रहें। बेसिकली जो डोपामिन मिलने का बैरियर है वो बहुत ईजी है और स्पेसिफिकली ऐसा इंजीनियर्ड करा गया है। बट आपको इस इंजीनियरिंग को तोड़ना होगा। आपको ऐसे बैरियर्स बीच में डालने पड़ेंगे ताकि आपके लिए मोबाइल यूज करना इतना आसान भी ना हो। और ऐसा करने के लिए आप अलग अलग सेटिंग्स का यूज कर सकते हो। जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, अलग अलग ऐप्स आते हैं। जैसे मोबाइल के लिए कुछ ऐप्स आते हैं जो ये तय कर देते हैं कि आप दिन भर में कितना मोबाइल चलाएंगे। ऐसे ही एक ऐप का नाम है वन सेक सेटअप। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी ऐप जैसे इंस्टाग्राम या कोई चीज बार बार यूज कर रहे हो, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, ये 2 से 3 सेकंड का पॉज लेने का बोलेगा और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो ऐप यूज भी करना है या नहीं। ऐसे ही जब आप रेजिस्टेंस डाल देते हो तो भी ये चीज आपका काफी सारा टाइम बचाती है। एक और लास्ट लेसन, टेक अ चैलेंज। कार्ल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि आपको 30 डे का डिजिटल डे क्लेटर चैलेंज लेना चाहिए, जहां पे है ना जितनी भी ऑप्शनल डिजिटल चीजें हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, आपको आपके गोल्स की तरफ नहीं लेके जा रही है, तो उनको पूरी तरीके से कट ऑफ कर डालो। आई नो ये चीज करना आपके लिए मुश्किल हो सकती है, इसीलिए मैं आपको इसका इजियर सॉल्यूशन दूंगा। 21 डे का चैलेंज ले लो। 21 डेज में मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम सारे ऐप्स को डिलीट मारना चालू करो। एटलीस्ट 1-2 ऐसे ऐप्स को डिलीट मारना चालू करो और देखो क्या आप उनके बिना अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। मैं चाहूंगा आप ये चीज जरूर ट्राई करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको कैसा फील हो रहा है। मे बी 1-2 दिन बाद वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ये चीज जरूर बताना कि ये चीज आपका टाइम सेव कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो, यही थी वो 7 बातें जो आपके 11 साल या उससे भी ज्यादा टाइम सेव कर सकती हैं। पहला, टेक्नोलॉजी को इंटेंशन के साथ यूज करो, राइट इंटेंशन के साथ, नॉट इन रॉन्ग इंटेंशन। दूसरा, मोबाइल को जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज करो। तीसरा, स्पेंड टाइम, अलोन, अकेले टाइम बिताना स्टार्ट करो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। चौथा, हाई प्रायोरिटी के लीजर्स करना स्टार्ट करो। पांचवा, माइंडसेट ऐसा बनाओ जहां लेस इक्वल मोर हो। नंबर 6, आपका अटेंशन कहां जाएगा उससे रिलेटेड रेसिस्टेंस डालना चालू करो। और लास्ट, एक 21 डेज का चैलेंज लेना चालू कर दो जिसमें छोटे छोटे गोल्स को आप ले सकते हो। और हाँ, एक चीज को हमेशा याद रखो कि जितनी बार आप स्क्रॉल करते हो उतना ही नीचे जाते हो और इससे आप इन खराब चीजों में नीचे धंसते जा रहे हो। तो विजुअलाइज करो इस चीज को, तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है मोबाइल का एडिक्शन छोड़ने में। तो वीडियो कैसी लगी और हाँ, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे जरूर बताएं। और अभी शुरुआत है तो आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज बिना आपके सहयोग के इस चीज में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इसलिए अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। धन्यवाद।